पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। जब रैली यात्रा आती है तो कहता चलो चलो भाई देखे छे की बोलते हमारा मिथिला में ये सब बात बोलते हैं लोग, चलो भाई देखे मगई हमको यहाँ का बोलने उतना नहीं आता है, यहाँ कैसे कहते हैं नन्ना जी क्या कहते हैं, हम लोग बोलते हैं चलो ना देखा है ये क्या कर रहा है, चलो ना देखे है ये क्या कर रहा है। ठीक है, तो आप जानते हैं बिहार के लोग इनके सिस्टम को नकार चुके हैं। 15 साल जब जंगल राज था उसमें कांग्रेस पार्टी बराबर की भागीदार थी। कभी ईवीएम पे सवाल उठाते हैं, जब जीत जाते हैं कर्नाटक में, तेलंगाना में, हिमाचल में, वायनाड में, रायबरेली में, राघोपुर में, तब तो ईवीएम बड़ा अच्छा होता है, मीठा मीठा गप गप और तीता थू थू। जब हार जाते हैं महाराष्ट्र में, हरियाणा में, दिल्ली में 0 पे आउट हो गई कांग्रेस, तो उसको ईवीएम खराब नजर आता है। आज मुख्य चुनाव आयोग के बारे में क्या क्या सवाल किया जा रहा है, ये बहुत दुखद है। कांग्रेस पार्टी आज संविधान लड़ा रही है, जिसने बाबू जगजीवन राम का अपमान किया, जिसने बाबा साहब अम्बेडकर को संसद में चुनाव हराने का काम किया, आज वो बाबा साहब के संविधान को लड़ाने का काम करते हैं। अब बाबा साहब के संविधान के प्रियम्बल को बदलने वाली ये कांग्रेस, जिसने इमरजेंसी के दौरान इसके अंदर जो बाबा साहब ने नहीं लिखा, प्रियम्बल में इन्होंने सेक्युलर डेमोक्रेटिक लिख दिया। किससे पूछा था? अगर बाबा साहब क्या सेक्युलर नहीं थे, क्या वो नहीं लिख सकते थे? लेकिन इन्होंने बाबा साहब के संविधान के प्रियम्बल को बदलने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी हर समाज के लिए काम करती है। आज देश के 4 शीर्ष पदों पर दलित, पिछड़ा, आदिवासी लोग बैठे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पिछड़ा वर्ग से हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी आदिवासी समाज से हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई साहब दलित समाज से हैं। और आप जानते हैं कि अभी धनखड़ साहब पिछड़ी जाति से थे, अब उपराष्ट्रपति के जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं वो भी पिछड़ी जाति से हैं, दक्षिण में दिया जा रहा है। तो हम लोग तो समाज के हर वर्ग की चिंता करते हैं, किसी को छोड़कर नहीं चलते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर चलते हैं। तो हमने गया जी के पास आसपास के लोगों से अपील है, बड़ी तादाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में आइए। ऐतिहासिक बलिदान भी अगर दिल खोलकर सबसे ज्यादा कहीं दिया है तो गया जी में दिया है, क्योंकि श्रद्धा है, पूरे दुनिया के लोग आते हैं। गया जी से श्राद्ध पक्ष में जगह नहीं होती, इतने लोग आते हैं। बुद्धिस्ट कंट्री से लोग आते हैं और हज की फ्लाइट पकड़ने भी लोग आते हैं। वो हमने ही शुरू किया था, आपको याद हो। तो हज की फ्लाइट भी पकड़ने, तो सांस्कृतिक यानी सामाजिक सौहार्द का, सांस्कृतिक सौहार्द का केंद्र है गया जी, जहाँ सब समाज के लोग, यहाँ से लोग श्राद्ध पक्ष में भी आते हैं, मुक्ति यही मिलती है, और हज में भी जाते हैं और बुद्धिस्ट भी आते हैं। तो ऐसा जगह कोई होगा? इसीलिए कई बार लोग मुझसे पूछते हैं आप इतना गया जी से मोहब्बत क्यों करते हैं? तो हमारा ये है कि हमारा जो यहाँ गया जी से पता नहीं कौन सा लगाव है, किस जन्म का लगाव है। हमको कोई काम मिलता है गया जाना है, मैं तो ठान देता हूँ। आपका भी बहुत स्नेह रहा, मैंने अपनी बातें विस्तार से रख दी है, 3-4 कॉलम का तो रख दिया है, और रहना होता पूछिएगा। तेज प्रताप यादव का ट्वीट आया है और उन्होंने सवाल है राहुल तेजस्वी के यात्रा कि यह लोकतंत्र बचाने की यात्रा है या लोकतंत्र को तार करने की यात्रा है, क्योंकि मीडिया पर हमला किया जा रहा है, गार्ड पर हमला किया जा रहा है। देखिए किस तरह एनआई के कैमरामैन को मारपीट किया, किस तरह मीडिया पे हमला कर रही है यात्रा, किस तरह दलित समाज का अपमान कर रही है ये यात्रा। ये यात्रा बिहारियों का अपमान करने के लिए आई है क्या, ये पूछना चाहते हैं। राहुल गांधी कल यहाँ पर बोले हैं कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो चुनाव आयुक्तों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। राहुल गांधी धमकी दे रहे हैं, बिहार में धमकी चमकी चलने वाला नहीं है। ये बिहारी हैं,
एकदम ठीक कर देते हैं वोट के जरिए। लोकसभा के चुनाव में भी बिहार के लोगों ने महागठबंधन को ठीक कर दिया था। 40 में 30 सीट हम लोग जीते थे। इस बार विधानसभा के चुनाव में 200 से ज़्यादा सीट हम लोग जीतेंगे। और कांग्रेस के लिए हम लोगों ने टारगेट बनाया है, दिल्ली की तरह कांग्रेस को 0 पे आउट करेंगे। तो राहुल गांधी को पता लगेगा, जहाँ जहाँ उनके चरण पड़ते हैं कांग्रेस हारती है। दिल्ली में बड़ी मेहनत किए थे, 0 पे आउट हो गए, यहाँ भी 0 पे आउट हो जाएंगे। और तेजस्वी यादव को विपक्ष के नेता का दर्जा भी नहीं मिलेगा, यानी 24 सीट चाहिए, वो भी मिलने वाली नहीं है विपक्ष के नेता के दर्जा लाए। उन्होंने यह भी कहा कि हमसे एफिडेविट मांगा जा रहा है, लेकिन एक दिन पूरा देश चुनाव आयोग से एफिडेविट मांगेगा। देखिए, राहुल गांधी सरकार पर कोई मुद्दा नहीं है, तो अब चुनाव आयोग को मुद्दा बना दिया है और सॉफ्ट टारगेट बना लिया है चुनाव आयोग को राहुल गांधी को। सर, राहुल गांधी का वजीरगंज में मंदिर में जाने का प्रोग्राम था, जहां पर नहीं जाने पर ग्रामीणों ने विरोध किया है। राहुल गांधी तो भगवान श्री राम के अस्तित्व को ही नहीं मानती थी उनकी पार्टी। वो मंदिर तो वोट के लिए ही ज़्यादा जाते हैं। अब वहाँ क्यों नहीं गए, वे जवाब कांग्रेस का प्रवक्ता देगा। सर, कल राहुल गांधी जब गया में आए थे तो उन्होंने ये भी कहा कि अब जो है ये यात्रा वोट अधिकार यात्रा नहीं बल्कि संविधान बचाओ यात्रा है। और आप लोग को अपील है कि आने वाला जो सरकार है बिहार में महागठबंधन की सरकार है। देखिए, खुद ही नामकरण बदल रहे हैं अपनी यात्रा का। पहले कह रहे थे कि वोट अधिकार यात्रा है, कल मैंने कहा कि सत्ता अधिकार यात्रा है, फट से नाम बदल लिए। इतना मेरी बातों का असर ले रहे हैं वो। और मैं कह रहा हूं कि ये सत्ता अधिकार यात्रा है। संविधान क्या है? संविधान के बाबा साहब का अपमान करने वाले राहुल गांधी को संविधान पर 2 शब्द भी बोलने का कोई अधिकार नहीं है। पिछली बार भी संविधान लहरा के भ्रम पैदा किया। देश की जनता जान चुकी है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है और लंबे काल तक नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री रहने वाले हैं। राहुल गांधी को कभी कोई चांस मिलने वाला नहीं। तेजस्वी यादव लगातार मंच से जो है वोट चोर का ये तेजस्वी यादव, लालू यादव, इन लोगों को चोर शब्द से इतना लगाव क्यों है भाई? ये जरा हम जानना चाहते हैं। हम ये सुने थे अलकतरा चोरी, चारा चोरी, लेकिन ये लोग वोट चोरी कह रहे हैं। भाई चोरी वर्ड से इतना मोहब्बत क्यों है महागठबंधन के लोगों को? ये भारतीय जनता पार्टी जानना चाहती है।